अल्लाह हर चीज के खालिक हैं। उन्होंने आसमान और जमीन बनाई, उन्होंने सूरज और चांद बनाया और उन्होंने इंसानों को बनाया। अल्लाह कुरान में कहते हैं कि वही है जिसने तुम्हारे लिए धरती की हर चीज बनाई। कुरान 2:29। अल्लाह ने इंसानों को अपने हाथों से बनाया, उन्होंने उनमें जान फूंकी, उन्होंने उन्हें अपनी सबसे बेहतरीन रचना बनाया। अल्लाह कुरान में कहते हैं कि हमने इंसान को सबसे अच्छे सांचे में ढाला है। कुरान 95:4। अल्लाह ने इंसानों को मिट्टी से बनाया, फिर उन्हें उनके रूप में ढाला, उसने उन्हें जीवन दिया और उनमें अपनी रूह फूंकी। यह दिखाता है कि अल्लाह ने इंसानों को बनाने में कितनी खास देखभाल और ध्यान दिया। इंसानों की रचना एक चमत्कार है। यह अल्लाह की शक्ति और बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। यह हमारे लिए उनके प्यार और दया को भी दिखाता है। अल्लाह ने इंसानों को बिना मकसद के नहीं बनाया, उन्होंने हमें उनकी इबादत करने के लिए बनाया। अल्लाह कुरान में कहते हैं, और मैंने जिन्न और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया है। कुरान 21:3। अल्लाह की इबादत करने का मतलब है उनके आदेशों का पालन करना और उनकी शिक्षाओं के अनुसार अपनी जिंदगी जीना। इसका मतलब है उन पर ईमान लाना, उनसे दुआ करना और अच्छे कर्म करना। अल्लाह ने हमें धरती पर अपना प्रतिनिधि बनाया है। वह चाहते हैं कि हम अच्छाई और दया फैलाएं। वह चाहते हैं कि हम जरूरतमंदों की मदद करें और न्याय के लिए खड़े हों। जिंदगी में हमारा मकसद अल्लाह को जानना, उनसे प्यार करना और उनकी सेवा करना है। ऐसी जिंदगी जीना है जो उन्हें पसंद आए और आखिरत में उनका इनाम हासिल करना है। अल्लाह ने इंसानों को कई भूमिकाएं और जिम्मेदारियां दी हैं। हम धरती के रखवाले हैं। हम अपने परिवारों और समुदायों के लिए जिम्मेदार हैं। हम खुद के लिए भी जिम्मेदार हैं। अल्लाह ने हमें धरती और उसके संसाधनों की देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंपी है। हमें उनका बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी रक्षा करनी चाहिए। हमें अपने माता पिता, अपने जीवन साथी, अपने बच्चों और अपने रिश्तेदारों के प्रति दयालु होना चाहिए। हमें अपने पड़ोसियों और अपने समुदायों के अच्छे सदस्य भी होना चाहिए। हम अपने किए की जिम्मेदारी खुद हैं। इस जीवन में हम जो करेंगे उसके लिए हमें जवाबदेह ठहराया जाएगा। हमें ऐसी जिंदगी जीने की कोशिश करनी चाहिए जो अल्लाह को पसंद आए। भाग 4। जीवन की परीक्षा और अंतिम लक्ष्य, अल्लाह की ओर एक सफर। यह जीवन अल्लाह की तरफ से एक परीक्षा है। वह अच्छे और बुरे वक्त के साथ हमारी परीक्षा लेते हैं। वह दौलत और गरीबी से हमारी परीक्षा लेते हैं। वह सेहत और बीमारी से हमारी परीक्षा लेते हैं। अल्लाह कुरान में कहते हैं, क्या लोग यह समझते हैं कि उन्हें यह कहने के लिए छोड़ दिया जाएगा कि हम ईमान लाए और उनकी परीक्षा नहीं ली जाएगी? कुरान 19:2। इस परीक्षा का मकसद यह देखना है कि हम में से कौन अल्लाह का शुक्रगुजार होगा और कौन नाशुक्रा। यह देखना है कि कौन उनके आदेशों का पालन करेगा और कौन उनकी अवज्ञा करेगा। इंसानों का अंतिम लक्ष्य जन्नत हासिल करना है। जन्नत हमेशा की खुशी और आनंद की जगह है। यह उन लोगों के लिए इनाम है जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और अच्छे कर्म करते हैं। भाग 5। मार्गदर्शन का महत्व, अल्लाह के रास्ते पर चलना। अल्लाह ने हमें बिना मार्गदर्शन के नहीं छोड़ा है। उसने हमें नबी और रसूल भेजे हैं। उसने हम पर अपनी किताबें नाजिल की हैं। कुरान अल्लाह की तरफ से आखिरी इल्हाम है। यह इंसानियत के लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शिका है। इसमें वह सब कुछ है जो हमें अपने रचयिता, जीवन में अपने उद्देश्य और अपनी अंतिम मंजिल के बारे में जानने की जरूरत है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। उन्हें पूरी मानव जाति के लिए रहमत बनाकर भेजा गया था। उन्होंने हमें दिखाया कि इस्लाम की शिक्षाओं के अनुसार कैसे जीना है। इस दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करने के लिए अल्लाह के मार्गदर्शन पर चलना ही एकमात्र रास्ता है। सच्ची शांति और खुशी पाने का यही एकमात्र तरीका है। भाग 6। निष्कर्ष, दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए प्रयास करना। निष्कर्षतः अल्लाह ने इंसानों को एक नेक मकसद के लिए बनाया, उनकी इबादत करना और धरती पर उनका प्रतिनिधि बनना। हमें कई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और हमारा जीवन यह तय करने के लिए एक परीक्षा है कि हम जन्नत के लायक हैं या नहीं। अपने उद्देश्य को समझकर, अपनी भूमिकाओं को पूरा करके
और अल्लाह के मार्गदर्शन पर चलकर हम इस दुनिया और आखिरत में सफलता के लिए प्रयास कर सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हमारा अंतिम लक्ष्य अल्लाह को खुश करना और उनका शाश्वत इनाम हासिल करना है।